Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear class. I am Asif Iqbal Bhatti with a new topic, errors and uncertainties. Dear class, FSC Part 1 फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक पढ़ेंगे, एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़। ध्यान दीजिए डियर क्लास, एरर्स हम गलतियों को कहते हैं, अनसर्टेनिटी गैर यकीनियत को कहते हैं। तो अनसर्टेनिटी इज़ आल्सो एन एरर। पहले हम एरर्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर अनसर्टेनिटीज़ की तरफ आएंगे। डियर क्लास, हमने इससे पहले पढ़ा व्हाट आर physical quantities. The quantities which can be measured accurately are called physical quantities. और फिर हमने ये भी पढ़ा foundation of physics is based upon physical quantities. तो जितनी भी physical quantities हैं वो measurable हैं, और जब भी हम measurement बनाएंगे ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो जवाब है, हमारी जो measurement है वो बिल्कुल दुरुस्त आए। हमेशा से गलती का इम्कान होता है। अब वो जो गलती है, जो एरर है, वो बहुत सारी वजूहात की वजह से हो सकती है। मसलन देखिए, एरर्स की जो काज है, जो वजूहात हैं, वो आपकी बुक में जो लिखी हुई हैं आपके इस चैप्टर में, निग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, फॉल्टी अपरेटस, इनएप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक। अब इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। गलती की सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि जो बंदा मेजरमेंट कर रहा है वो ना तजर्बाकार हो। मिसाल के तौर पे एक बच्चा 9th में पहले दिन आया, उसको पहले दिन ही वर्नियर कैलिपर पकड़ा दिया जाए और कहा जाए भाई ये इस मार्कर की लेंथ या इसका डायामीटर मेजर करो, तो यकीनन उससे गलती का इम्कान मौजूद है, क्योंकि वो इनएक्सपीरियंस है, उसने मेजरमेंट की नहीं, उसकी प्रैक्टिस नहीं है। तो इसको हम कहेंगे निग्लिजेंस या इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी मुमकिन है कि एक स्टूडेंट है, वो उससे जब वो रीडिंग ले रहा है तो वो संजीदा नहीं है, गैर संजीदा है। बेशक उसने कई दफ़ा रीडिंग्स ली है, लेकिन जब वो मेजरमेंट बना रहा है तो उसका एटीट्यूड, उसका रवैया गैर संजीदा है। इस वजह से भी गलती हो सकती है। तो अलगर्ज हम यूँ कह सकते हैं, इट इज़ ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ अ पर्सन। ऐसी गलती जो इंसान से सरजद हो, प्रैक्टिकल करने वाले से सरजद हो, मेजरमेंट करने वाले से हो, उसको हम कहेंगे पर्सनल एरर, शख्सी गलती। और इसको दूर किया जा सकता है बाय टेकिंग द रीडिंग बाय एक्सपीरियंस्ड पर्सन। जब कोई तजर्बेकार आदमी इसको मेजर करेगा, इस मार्कर की लेंथ को या इसके डायामीटर को जब आपके टीचर मेजर करेंगे, चूँकि वो प्रैक्टिकल करवाते रहते हैं, या हत्ता कि जो आपकी लैब का एलए है वो भी चूँकि एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, हालांकि वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसका तजर्बा इतना हो चुका है कि वो एक आम बंदे के मुकाबले में इसकी दुरुस्त पैमाइश ले लेगा। तो ये जो पहली वजह थी कि गैर संजीदगी या ना तजर्बेकारी की वजह से, इसको हम दूर करेंगे बाय टेकिंग द रीडिंग बाय एक्सपीरियंस्ड पर्सन। इसी तरह देखिए, मज़ीद आ रहा है फॉल्टी अपरेटस। अब एक बंदा बेशक तजर्बेकार है, लेकिन आपने उसको आला ही गलत दे दिया है, दुरुस्त नहीं है, वो वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो है, या वो पैमाना जो है जिससे मीटर रॉड से वो रीडिंग ले रहा है वो ये दुरुस्त नहीं है, तो उसका तजर्बा क्या करेगा। तो ये जो एरर है फॉल्टी अपरेटस की वजह से भी होती है, और इसको हम डिस्कस करेंगे इसकी टाइप्स में जाके। इसी तरह इनएप्रोप्रिएट मेथड,
कि आपकी पैमाइश का तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है। कैसे? मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक, इसको पहले मैं डिस्कस कर लूँ, फिर इनको मैं तफसील से बताता हूँ। एरर्स आपकी बुक में दो तरह की लिखी हुई हैं, एक है रैंडम एरर और दूसरी है सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर आप मैट्रिक में इसको पढ़ाए बेकायदा गलती, रैंडम एरर बेकायदा गलती होती है, और सिस्टमेटिक एरर आप पढ़ाए हैं बाकायदा गलती। डियर क्लास, अब ये जो रैंडम एरर है, रैंडम एरर ये अक्सर होती है, मसलन ये देखिए, अगर एक स्टूडेंट ने एक रीडिंग ली 1.12 सेंटीमीटर, एक स्टूडेंट ने ले ली 1.13 सेंटीमीटर और एक स्टूडेंट ने रीडिंग ले ली 1.14 सेंटीमीटर। अब एक ही वर्नियर कैलिपर है, एक ही लेबॉर्ट्री है, ना उस जगह का कोई टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ना प्रेशर चेंज हो रहा है, सेम सर्कमस्टांसेस हैं, सेम वर्नियर कैलिपर है। ये रीडिंग ली गई, फिर ये रीडिंग ली गई, फिर ये रीडिंग ली गई। अब आप देखिए, व्हेन रिपीटेड measurements are being repeated, when repeated measurements gives different values under same condition। फिर सुनिए, when repeated measurements gives different values under same condition, such type of error is called random error। और डियर क्लास, इस एरर को हम ख़त्म नहीं कर सकते, इसको रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, कम, ख़त्म नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं होगा, इसको हम कम कर सकते हैं, रैंडम एरर। अब इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? इट अकर्स ड्यू टू सम अननोन काज, इट अकर्स ड्यू टू सम अननोन काज। मिसाल के तौर पे आप वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करना चाह रहे हैं। आप आजकल चूँकि गर्मियां हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि बाद दफ़ा पंखे ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं, बाद दफ़ा आप देखते हैं कि पंखे थोड़ा स्लो स्पीड से चल रहे हैं। तो यकदम ग्रिड स्टेशन से कभी वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। अब आपने फ़र्ज़ किया करंट मेजर करना है, करंट, तो V इज़ इक्वल टू आई आर, आर इधर आके डिवाइड हो जाए। तो आप करंट मेजर करना चाहते हैं, आपके पास एक एम मीटर है। जब वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी, करंट भी ज़्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखेंगे आप, वोल्टेज कम कर देंगे, करंट भी कम हो जाएगा। तो अगर आप गौर करें तो ये जो वोल्टेज का यकदम बढ़ जाना, यकदम कम हो जाना, तो ये आपकी मेजरमेंट पे फ़र्क पड़ सकता है। तो इसको हम यूँ कह देंगे कि ये भी रैंडम एरर है। इट अकर्स ड्यू टू सम अननोन काज, इट अकर्स ड्यू टू सम अननोन काज। It can also be minimized, it can also be reduced by taking average। हम रैंडम एरर को कम कैसे करेंगे? एवरेज लेंगे, एवरेज लेके इसको कम किया जा सकता है। अब डियर क्लास देखते हैं सिस्टमेटिक एरर। आप मैट्रिक में इसको पढ़ाए थे बाकायदा गलती, और ये इट अकर्स ड्यू टू फॉल्टी अपरेटस। ये जो रैंडम एरर है, ये फॉल्टी अपरेटस की वजह से, यहाँ पे देखिए फॉल्टी अपरेटस। अगर हमारे आले में कोई नुक्स है, आले में नुक्स से मुराद है ज़ीरो एरर है, उसमें ज़ीरो एरर है, वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, स्टॉप वॉच है, या कोई डिवाइस है, या पोर कैलिब्रेशन,
कैलिब्रेशन से मुराद है दर्जा बंदी। इसको देखिए, पुअर कैलिब्रेशन से ये मुराद है, मसलन आपके पास ये एक बीकर है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मिलीलीटर, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 मिलीलीटर। और जब इसको फैक्ट्री में बनाया गया तो जब फैक्ट्री वर्कर इसको बना रहे थे तो किसी वजह से उनसे गलती के साथ यहाँ पर 3 आना चाहिए था, 3 मिलीलीटर, लेकिन यहाँ पे लग गया, यहाँ पर लग गया 3 मिलीलीटर। तो अब आप बताइए क्या ये दुरुस्त है? ये दुरुस्त नहीं है। इसको कहते हैं पुअर कैलिब्रेशन। व्हेन इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय द फैक्ट्री वर्कर, तो इसको कहते हैं ये पुअर कैलिब्रेशन की वजह से भी ये सिस्टमैटिक एरर हो सकती है। अब देखिए सिस्टमैटिक एरर को हम रिड्यूस करेंगे कैसे? बाय कंपेयरिंग द डिवाइस विद सम स्टैंडर्ड डिवाइस। मसलन देखिए ये मेरे पास पुअर कैलिब्रेटेड डिवाइस है और इसके कंपैरिजन जब मैं यहाँ पर ये एक ऐसा डिवाइस ले लूँ जो स्टैंडर्डाइज्ड डिवाइस है, इसको मैं ये देखिए यहाँ पे कह देता हूँ 1 मिलीलीटर, यहाँ पे कह देता हूँ 2 मिलीलीटर, और यकीनन यहाँ पे होगा 3 मिलीलीटर, जबकि ये यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे। तो देखिए क्लास, इस तरह जब मैं इसको थोड़ा सा मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है 3 मिलीलीटर, इसको आप कह लीजिए ये ब्लू कलर में ये वाला, ये 1, ये 2 और ये 3। इसको देखें मैं, ये 1 है ml, ये 2 ml और ये है 3 ml। इधर भी ये 1 ml, यहाँ पे 2 ml और ये यहाँ पे इसका ये 3 है। आप देखें ये स्टैंडर्ड जो हमें पता है इसका 3 यहाँ पे है जबकि इसका यहाँ पे है। तो आप इस फॉल्टी अपरेटस को इस स्टैंडर्ड अपरेटस से जब कंपेयर करेंगे तो आप सिस्टमैटिक एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपने देखा 2 टाइप्स थी, एक रैंडम एरर थी, दूसरी सिस्टमैटिक एरर थी। रैंडम एरर इट अकर्स ड्यू टू सम अननोन काज व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स गिव्स डिफरेंट वैल्यूज अंडर सेम कंडीशन, इसको हमने रैंडम एरर कहा। इसको रिड्यूस किया जा सकता है एवरेज लेके। सिस्टमैटिक एरर इट अकर्स ड्यू टू द फॉल्टी अपरेटस, इसको एलिमिनेट किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है, इसको ख़त्म किया जा सकता है बाय कंपेयरिंग द डिवाइस विद सम स्टैंडर्ड डिवाइस। इसी तरह डियर क्लास, अनसर्टेनिटी इज़ आल्सो एन एरर। अनसर्टेनिटी भी एक एरर है। जैसे मैं किसी स्टूडेंट को सडनली कहूँ कि आप आओ बेटा इस मार्कर की लेंथ मेजर कर दो, वो आए ऐसे रीडिंग मेजर कर दे, अंदाजे से कह दे जी ये 14 सेंटीमीटर है। तो थोड़ी देर बाद मैं उसको दोबारा बुलाऊं तो वो फिर थोड़ा सा उसको ज़रा दिलचस्पी के साथ करे तो वो कहा सर ये 14 पॉइंट मेरा ख्याल है 1 सेंटीमीटर है। तो ये जो उसकी मेजरमेंट लेने में अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनियत है, और ये जो अनसर्टेनिटी है ये एक्चुअल वैल्यू के बहुत बहुत क्लोज़ होती है। मिसाल के तौर पे जब वो, अब चूँकि वो स्टूडेंट पहले उसने रीडिंग ली 14 से 14 सेंटीमीटर, तो दोबारा कहा गया 14.01 कह लीजिए, बल्कि ये लीस्ट काउंट इसका चूँकि
1 सेंटीमीटर है तो यूँ कह लीजिए। These values measured by the meter rod, ये करीब करीब है, तो ये जो वैल्यू बहुत करीब हो एक्चुअल वैल्यू के, इसको अनसर्टेनिटी कह देते हैं, गैर यकीनियत है। वो उसको श्योर नहीं है, उसको यकीन नहीं है कि मेरी ये वैल्यू दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। तो इसी तरह अनसर्टेनिटी जो है ये इनएडिक्वेसी आर लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कि इंस्ट्रूमेंट जो है आपका, से मान लीजिए मसलन ये मेरे पास 10 kg मैस है और मेरे पास जो मेजरिंग डिवाइस है ये मैक्सिमम से ये 8 kg तक मेजर कर सकता है। तो ये मैं तो 10 किलो इस पर रख के बैठ गया हूँ, तो क्या ये दुरुस्त रीडिंग आएगी? ये वैल्यू दुरुस्त नहीं आएगी, ये वैल्यू दुरुस्त नहीं आएगी, क्योंकि लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट की हद थी वो तो थी 8 किलोग्राम, हमने 10 किलोग्राम रख दिया। इसी तरह अगर आपके पास लेंथ में भी अगर आपको मेजरमेंट करना चाहते हैं, फ़र्ज़ की आपके पास ये एक स्केल है और ये 1 से लेके 10 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है और लेंथ आपके पास ज़्यादा है, 11 सेंटीमीटर है या उससे भी ज़्यादा है, तो ये एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं करेगा। 10 से जो ज़्यादा है, इसकी लिमिट 10 सेंटीमीटर थी, तो इसको हम कहते हैं लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो ये भी अनसर्टेनिटी की काज हो सकती है। नेचुरल वेरिएशन, माहौलियाती तब्दीली, मिसाल के तौर पे टम्परेचर राइज़ हो रहा है, बाज़ दफ़ा एक रीडिंग ली, थोड़ी देर के बाद टम्परेचर राइज़ हो गया, वही इंस्ट्रूमेंट है, वही लेबॉर्ट्री है, वही बंदा है, रिज़ल्ट वो नहीं आएंगे, रिज़ल्ट में फ़र्क पड़ जाएगा। तो नेचुरल वेरिएशन। और बाज़ दफ़ा नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ द पर्सन सेंसेस, इंसान हवास बाख्ता हो गया, वो अपने कोई टेंशन में है, कोई परेशानी में है और उसका एटीट्यूड कोई बहुत संजीदा नहीं है जब वो रीडिंग ले रहा है, तो उस वजह से भी अनसर्टेनिटी हो सकती है। और ये देखिए जो मुश्किल अल्फाज हैं इस टॉपिक में आने वाले, चूँकि अभी आपका ये पहला चैप्टर है, आप मैट्रिक करके आए हैं, ज़्यादातर बच्चे उर्दू मीडियम के हैं, तो ये देखिए अनसर्टन गैर यकीनी, इम्प्रिसाइज दुरुस्त ना होना, सम एक्सटेंट किसी हद तक, एलिमिनेट ख़त्म कर देना, नेचुरल वेरिएशन कुदरती तब्दीली, कुदरती तगय्युर, इनएडिक्वेसी नाकाफ़ी, और पुअर कैलिब्रेशन, मैं लिखा था पुअर कैलिब्रेशन नाकस दर्जा बंदी, पुअर कैलिब्रेशन नाकस दर्जा बंदी। जैसे मैंने कहा ये ऐसे, ये बीकर था, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3 यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लग गया। पुअर कैलिब्रेशन नाकिस दर्जा बंदी। फिर देख लीजिए डियर क्लास, एरर्स एंड अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी इज आल्सो एन एरर। जब हम मेजरमेंट करते हैं तो देयर इज़ अ चांस, गलती का चांस रह सकता है, और गलती होने की 3 वजूहात हो सकती हैं। निगलिजेंस आर इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, फॉल्टी ऑपरेटस, इनएप्रोप्रिएट का मतलब है नामुनासिब, नामुनासिब, गैर मुनासिब, गैर मुनासिब तरीक़ाकार। और फिर इनकी टाइप्स हमने पढ़ी 2, रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर। रैंडम एरर को हम रिड्यूस करेंगे एवरेज लेके, सिस्टमेटिक एरर को रिड्यूस करेंगे कंपेयरिंग द डिवाइस विद सम स्टैंडर्ड डिवाइस। उसके बाद अनसर्टेनिटी हमने पढ़ा नाकाफ़ी या लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, नेचुरल वेरिएशन और इम्परफेक्शंस ऑफ अ पर्सन सेंसेस। तो इट्स ऑल अबाउट एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड और अल्लाह हाफिज़।